Everyone talks about fees, but what about monthly survival cost? 15,000 per month, 10,000 में एक महीना. Wait, let me show you the real monthly survival cost in Uzbekistan. And you must watch this before coming to Uzbekistan. So, hi, this is Mahima from Metamedicos, final year MBBS student in Uzbekistan. And this video is going to save you from a lot of confusions. So, today I'll break down the real monthly expense from hostel, food, transport to hidden cost. Everything transparently. So, let's start with the biggest fixed cost, that is accommodation. अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $400 पर ईयर. तो उस हिसाब से आप मंथली खुद से कैलकुलेट कर लेना. और अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो इट रेंजेस फ्रॉम $80 to $100 पर मंथ पर पर्सन. जैसे अगर अभी मेरे अपार्टमेंट में रहने की रेंट की बात करें तो ये $100 है पर मंथ पर हेड. और अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो देन यू विल ऑल्सो हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर द बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, वाईफाई. कुछ ओनर्स मान भी जाते हैं, रेंट में इंक्लूड कर लेते हैं बिल्स को, और कुछ ओनर्स नहीं मानते, तो ये आपको रफली थोड़ा सा ज़्यादा भरना पड़ सकता है. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम ओनर टू ओनर. एंड या ये पॉइंट्स आपको कोई एजेंट नहीं बताने वाले हैं. एंड नाउ कम्स द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ फूड. इंडियन मेस की बात करें तो ये आपको लगभग $1,200 पर ईयर का पड़ता है. तो मंथली आप खुद से कैलकुलेट कर लेना. एंड अगेन अपार्टमेंट में रह रहे हो तो इट रेंजेस फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 INR पर मंथ. फूड एक्सपेंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप डेली सेल्फ कुकिंग कर रहे हो तब आपको थोड़ा कम पड़ेगा. एंड इफ़ यू विल प्रेफर ईटिंग आउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देन ऑटोमेटिकली आपका मंथली एक्सपेंस थोड़ा बढ़ ही जाएगा. और वैसे मंथली एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने चैनल पे फुल मार्केट व्लॉग बना के डाला हुआ है. तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर करी हैं, फ्रॉम आटा, दाल, चावल, राशन, फ्रॉम लाइक सब कुछ बेसिक से लेके आपका सारे मार्केट में कितना कितना खर्चा कहाँ कहाँ हो सकता है. तो मैंने सब चीज़ों का उसमें प्राइस आपको बताया है. तो आप वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो. उससे आपको एक रफली अंदाज़ा हो जाएगा कि आप ये चीज़ें खरीदते हो तो आपको कितना एक्सपेंस पड़ जाता है. And third comes transport. Transport is actually the cheapest part here. I mean the least stressful part in Uzbekistan. If we talk about public transport here, तो इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. और आपको ऑलमोस्ट क्या आपको हर जगह जाने के लिए बस या ट्रैम मिल ही जाती है, विच कॉस्ट यू अराउंड 2,000 सोम पर राइड. एंड 2,000 सोम इज़ जस्ट 15 रुपीज़. एंड देर इज़ वन मोर थिंग, दिस ऑटो कार्ड. ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है. ये कार्ड आपको इजीली यूनिवर्सिटी के पास पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ से मिल जाता है. इसमें क्या होता है कि आप इसमें फेयर बाय कर सकते हो. जैसे पर डे का अगर आप फेयर बाय करो तो इट इज़ जस्ट 3,500 सोम, विच इज़ हार्डली 20 रुपीज़. तो ये आपने पर डे का फेयर बाय कर लिया. मतलब इस पूरे दिन में, पूरे 20 रुपये में आप सुबह से रात तक कहीं भी बस से कितनी भी बार ट्रैवल कर सकते हो. ये कार्ड, आप इस कार्ड को कितनी भी बार टैप कर सकते हो. तो जस्ट 20 रुपीज़ पर डे और आप बस में कहीं भी कितना भी ट्रैवल कर सकते हो. और अगर हम टैक्सी का भी देखें तो टैक्सी भी आपको रफली मतलब 5,000 से 10,000 सोम पड़ जाती है फॉर 5 to 6 किलोमीटर्स. मतलब 5 to 6 किलोमीटर्स के लिए दे विल चार्ज ओनली 5,000 to 10,000 सोम पर पर्सन. एंड इट इज़ हार्डली 40 to 80 रुपीज़. 40 to 80 रुपीज़ में आप 5 to 6 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हो. बट इफ़ यू यूज़ टैक्सी इवन फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस तब आपका मंथली एक्सपेंस स्लाइटली बढ़ जाएगा. एंड नेक्स्ट कम्स द इंटरनेट प्लस सिम.
तो इसमें आपको अराउंड 400 रुपीज़ पर मंथ पड़ेगा, जिसमें आपको डिसेंट अमाउंट का इंटरनेट मिल जाएगा। जैसे अगर मेरे प्लान की बात करें तो मेरा 60,000 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 350 और 400 रुपीज़। तो इसमें 60 GB इंटरनेट मिलेगा, प्लस आपका ये टॉक टाइम कॉलिंग तो फ्री है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि 400 रुपीज़ पर मंथ आपको इंटरनेट प्लस सिम का रिचार्ज जो भी है इसमें पड़ जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी एक्सपेंस। तो इसमें तो इट अगेन एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना स्टेशनरी, कितनी नोटबुक्स, पेन पेंसिल कितना यूज़ करते हो। यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बस वर्कबुक्स और असाइनमेंट थोड़ा बहुत प्रिंट कराने में इसी में थोड़ा सा लग सकता है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करते हो। बाकी यहाँ पे स्टेशनरी, पेन पेंसिल ऐसा कुछ कॉस्टली नहीं है। तो बस एक मोटा मोटा खर्चा तो यही है। रफली आप इसी से अपना आइडिया लगा सकते हो कि आपको पर मंथ कितना एक्सपेंस पड़ जाएगा। बट अगर किसी को स्टिल कोई डाउट है या फिर किसी को लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट छूट गया है, तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हो। एक्चुअली द पॉइंट इज़ योर एक्सपेंस इज़ डिसाइडेड बाय योर लाइफ स्टाइल, नॉट द कंट्री। तो मंथली एक्सपेंस का बेसिक्स तो यही सब है। अब इसके अलावा डिपेंड करता है कि आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो, कितना बाहर से खा रहे हो, आउटिंग्स, शॉपिंग, इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। अब ये तो क्योंकि सीधी सी बात है, इफ़ यूल प्रेफर ईटिंग आउट मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो तब भी आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ेगा। एंड इफ़ यूल यूज़ टैक्सी फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेस, आप हर बात के लिए टैक्सी यूज़ कर रहे हो, तब भी आपका मंथली एक्सपेंस बढ़ेगा। ऑल्सो शॉपिंग, आउटिंग्स, ये सब तो फिर पर्सनल में आ जाता है कि ये तो फिर आपके हिसाब से बढ़ेगा। So if you found this video helpful, then save it and share it with those planning for MBBS abroad. And if you want more real, unfiltered content about MBBS life, abroad reality, then subscribe to Metamedicos. That's it. Thanks for watching.